आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो यूके है वो वहां कुछ हो रहा है, आपको समझना चाहिए। यूके जो है वो वेस्टर्न कैपिटल बन गया है इस्लामिक रूलिंग्स रूलिंग्स का। अब आप बोलेंगे सर समझ में नहीं आया, जैसे भारत में क्या है, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है, यूके में भी पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। विराट कोहली शायद लंदन बस जाए, बिग पॉसिबिलिटी। और क्वेश्चन भी नहीं करना चाहिए भाई विराट कोहली कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं, है ना, ये उनकी चॉइस है। लेकिन उनके कोच राजकुमार शर्मा ने बोला है लंदन जाएंगे, उनका सेकंड हाउस है, वो ऐसे भी भारत में कम ही आते हैं, जब मैच होता है तभी आते हैं। और हर कोई लंदन जाता है, एवरीवन। जैसे भारत के लिए बैंगलोर है ना, वैसे दुनिया के लिए लंदन है, क्योंकि लंदन का जो माहौल है वो बहुत बढ़िया है। वहाँ पे आपकी प्राइवेसी को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, वहाँ अमीर लोग रहते हैं, वहाँ का कानून भी ऐसा है कि कोई भी क्राइम करके वहाँ पे जाओ कोई दिक्कत नहीं है। और हमेशा से यूके ऐसे ही रहा है भाई। जब बहुत ज़्यादा कट्टरता थी, कैथोलिक्स जो है, दिक्कत बहुत ज़्यादा थी। आज तो भैया क्रिसमस आने वाला है, ओके मेरी क्रिसमस कल। तो तब वहाँ पे प्रोटेस्टेंट का गढ़ था ब्रिटेन में। हर कोई जो भी, कोई भी अगर कैथोलिक्स, मान लीजिए जो भी कट्टर नेशंस थे कैथोलिक्स में, वो परसिक्यूट करते थे कि भगवान के खिलाफ नहीं जाना है, तो हर कोई ब्रिटेन जाता था, क्योंकि वहां पे जो सोच थी ना उनको पंख दिए जाते थे। हर कोई, एवरीवन, चाहे वो कोई भी फिलोसोफर हो, कोई भी साइंटिस्ट हो, क्योंकि वहां कोई दिक्कत नहीं थी। और आज भी वही है ना। अब यूके में कुछ और भी चल रहा है, पैरेलल रूलिंग्स बात करेंगे। आज हमारी रिलेशनशिप मैनेजमेंट की क्लास है, 300 रुपए का कोर्स है। कल 25 दिसंबर है, 300 रुपए का मिल जाएगा आपको, क्योंकि आप लोग ने आफत कर दी सर 2000 का हो गया ये। तो आइए, 3 साढ़े 3 घंटा क्लास होगी, आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। चलिए, तो ब्रिटेन जो है वो क्यों वेस्टर्न कैपिटल, जो शरिया एक्ट है ना, इस्लामिक में जो शरिया लॉ होता है, उस पर मैंने बहुत सारे लेक्चर्स बनाए हैं, आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा। क्या होता है शरिया लॉ? तो शरिया एक्ट्स के लिए 85 इस्लामिक काउंसिल्स जो है वो पूरे ब्रिटेन में चल रही हैं। अब देखिए, भारत में भी ये है, एक तरफ तो आपके नॉर्मल कोर्ट्स है, सिविल कोर्ट्स है, क्रिमिनल कोर्ट्स है, जो सबके लिए एप्लीकेबल है, यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में नहीं है। दूसरी तरफ एक पर्सनल लॉ है। अब पर्सनल लॉ अगर की बात करें तो उसके कोर्ट्स भी होंगे। यही यहां पे यूके में हो रहा है, क्योंकि यहां पैरेलल कोर्ट्स चल रहे हैं। अगर मुस्लिम्स को कोई प्रॉब्लम है तो वो इन कोर्ट्स में जाएंगे, मतलब हर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ना कि सिविल कोर्ट्स में। तो ये जो रिलीजियस बॉडी है, बता रहे हैं कि मुस्लिम्स पे तगड़ा इनका इन्फ्लुएंस है पूरे यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में। और रूलिंग्स आती हैं किस पे? अब देखिए, क्रिमिनल मैटर्स पे तो कोई रूलिंग्स नहीं दे सकता, वो तो देश ही देखेगा। लेकिन अगर आपको शादी करनी है और अगर आपको फैमिली बचानी है, तो लोग जो मुस्लिम्स हैं वो इन्हीं के पास ही जाते हैं। तो अब जो नेशनल सिक्योरिटी सोसाइटी है, उन्होंने कंसर्न इसको लेकर चिंता जाहिर की है, क्योंकि ये एक पैरेलल लीगल सिस्टम है ना। एक लीगल सिस्टम ऑलरेडी चल रहा है यूके में, अब ये दूसरा लीगल सिस्टम जो है, क्योंकि पहली शरिया जो काउंसिल है वो 1982 में जो स्टैब्लिश हुई थी, और तब से ऐसी बहुत सारी ढेरों कोर्ट्स जो हैं, देखा ना, 85 काउंसिल्स बन गई हैं। और इसके अंदर काफी कोर्ट्स भी हैं, लाखों लाखों केसेस जो हैं वो देखे जाते हैं। अब इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन देखिए क्या है ना कि अगर आपको एक अच्छा इंसान बनना है, आप भागवत गीता पढ़िए, आप कुरान अच्छे से पढ़िए, आप बाइबल पढ़िए, और बहुत अच्छे इंसान बन जाएंगे। लेकिन जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो लॉस को इंटरप्रेट करते हैं ना, वो बड़े डेंजरस है ना। भाई, इस्लाम में आपको दान करना है, आपको शराब नहीं पीनी, आपको बुरी आदतों से, 5 प्रिंसिपल, बुरी आदतों से दूर रहना है ना। आपको एक अच्छा इंसान बनने के लिए कुरान बताती है, और ऐसे ही भागवत गीता के साथ है, ऐसे ही वेद उपनिषद के साथ है, ऐसे ही बाइबल के साथ है, ऐसे ही गुरु ग्रंथ साहिब के साथ है। लेकिन आप उसको इंटरप्रेट कैसे करते हो, ये बहुत डेंजरस है। इंटरप्रिटेशन पे ही सब कुछ बात आ जाती है, और इंटरप्रिटेशन जो है अनफॉर्चुनेटली बहुत अच्छा नहीं है। तो ये मुस्लिम, बहुत सारे, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं और लोग फंस जाते हैं। तो शरिया काउंसिल से जो है वो निकाह, मुता, या फिर जो प्लेजर मैरिज जिसको बोलते हैं, प्लेजर मैरिज, ये सही नहीं है। अब जैसे हैदराबाद में मैंने एक लेक्चर लिया था कि वहां पे पूरा मैरिज इस तरीके का धंधा चल रहा है। वहां पे जो छोटी बच्ची 18-19 साल की, उनको पैसे देके उनकी शादी कराई जाती है।
वो भी शादी करती हैं क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं है, वो इतने समय से गरीबी में है या उनके परिवार में ऐसी कोई दिक्कत है कि उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो इसी तरीके की कंट्रोवर्शियल मैरिजेस या एंटी वुमेन आइडियाज जो है यहां से प्रोपगेट हो रहे हैं, ठीक है ना। अब ये जो प्लेजर मैरिज है, आप एक कॉन्ट्रैक्ट है कि आप हमारे साथ रहिए, है ना। जैसे हिंदुओं में शादी जन्म जन्म का बंधन है, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में वो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है ना। तो यहां पे आप हमारे साथ रहिए तय वक्त के साथ, तय वक्त में आपको इतना अमाउंट भी दे देंगे, ठीक है ना, कुछ समय के साथ, और बाद में हम छोड़ भी देंगे। तो अब ये तो बहुत अच्छी बात है नहीं, लेकिन अब दिस इज व्हाट इट इज। तो इस्लामिक शरिया काउंसिल ऑफ ग्रेट ब्रिटेन नॉर्दर्न आयरलैंड, जो कि लिटन और ईस्ट लंदन में बेस्ड है, वो एक चैरिटी है जो कि निकाह, मैरिज सर्विसेज, तलाक और जो खुला, दैट इज इनिशिएटेड बाय वाइफ, जो डाइवोर्स प्रोसीजर है उनको सब कुछ देखती है, ठीक है ना। तो तलाक इनिशिएटेड बाय हस्बैंड, अगर हस्बैंड को तलाक चाहिए, मतलब अगर हस्बैंड को डाइवोर्स चाहिए तो तलाक है, और अगर वाइफ को चाहिए तो वो खुला है, राइट। तो ये डाइवोर्स प्रोसीजर, तो आप देख ही सकते हैं कि मैरिज और फैमिली मैटर्स में ही बेसिकली ये इस्लामिक रूलिंग से जो है वो चल रही है। अब यहाँ पे जो इंग्लैंड और वेल्स है, एक और एप्लीकेशन है जहां पे इस्लामिक लॉज दैट कैन बी क्रिएटेड बाय मुस्लिम, जो कि इंग्लैंड और वेल्स में रह रहे हैं। एप्लीकेशन में यहाँ पे बोला है कि भाई देखिए, एक आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, एक ड्रॉप डाउन मेनू आता है, तो उसमें ये होता है कि आपकी कितनी वाइफ है, वो 1 से 4 तक हो सकती है, और उसके बाद एक बार शरिया कोर्ट ने उसको अप्रूव कर दिया, आप केस लड़ सकते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत है। अब बता रहे हैं कि 1 लाख के करीब इस्लामिक मैरिजेस ये ब्रिटेन में अनरजिस्टर्ड है ना। तो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं जो कि ज्यादातर मेल है, यहाँ पे अगेन एक प्रॉब्लम आती है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन हर जगह होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो मेल डोमिनेटेड, तो वो मेल के ही ये रूलिंग्स करेंगे, ये जग जाहिर है। 10 पापी, पुष्पा 2 इतनी बेहतरीन मूवी थी भाई, वो वुमेन एम्पावरमेंट पे मूवी थी, बहुत शानदार मूवी थी, ठीक है ना। लेकिन यहां जहां पे भी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होगी तो वो अपने लिए ही काम करेंगे। अब वैसे भाई देखिए, अतुल सुभाष का केस देखा हमने, तो आदमी प्रताड़ित है, लेकिन वो केस टू केस डिपेंड करता है ना, सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मोस्टली मेल है। अब ये इनफॉर्मल बॉडी है जो रिलीजियस रूलिंग्स, डाइवोर्स और बाकी मैटर्स पे जो कि मैरिज को रिलेटेड है, दे इशू ऑन दैट। थियोलॉजियन और प्रोफेसर मोना सिद्दीकी बताती हैं कि बेसिकली ये शरिया लॉ, मैंने क्या बताया कि सब कुछ जो अथॉरिटी है इस्लाम की वो है कुरान, है ना। और 7th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी तक बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स आए, उनके ओपिनियन पे कुरान के हिसाब से कैसा लॉ होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें बाद में ऐड करी गई, ठीक है, जिसको बाद में शरिया लॉ बनाया गया, उसी के हिसाब से रूलिंग दी जाती है कि अगर ये इसके साथ है तो अच्छी बात है, और अगर इसके खिलाफ है तो भाई ये डेंजरस है। अब वही बता रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ फैमिली मैटर्स पे ही बात करते हैं। तो 1 लाख इस्लामिक मैरिजेस जो है अभी तक ब्रिटेन में हुई है, एंड दे हैव नॉट बीन रजिस्टर्ड, अभी तक सिविल अथॉरिटीज ने इनको रजिस्टर ही नहीं किया है। इस्लामिक मैरिजेस जो है भाई, अगर आपको तोड़ना है, ठीक है, तो उसमें भी डिसोल्यूशन की जरूरत है। अब देखिए इसमें क्योंकि मेल डोमिनेटेड है, और कहीं ना कहीं औरतों को दिक्कत आती है, क्योंकि यहाँ पे आपको हस्बैंड ही मेन है, ठीक है। हस्बैंड आपको तलाक देते तो ठीक है, लेकिन औरत के लिए मुश्किल है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अब ज्यादातर मुस्लिम कंट्रीज ने शरिया लॉ को मॉडिफाई किया है ना। लेकिन मैरिज और डाइवोर्स में ज्यादातर मुस्लिम देश जो है वो वही पुराने ढर्रे पे ही चले आ रहे, तलाक तलाक तलाक, क्लासिकल रूलिंग्स पे ही दे आर बेस्ड। तो अब डर ये है कि भाई देखिए, ब्रिटेन में सेक्युलरिज्म है, तो अब ये तो सेक्युलरिज्म ये प्रिंसिपल के खिलाफ चला गया। तो यहां पे ये बात उठा रहे हैं जो सोसाइटी के चीफ एग्जीक्यूटिव स्टीफन इवांस ने, उन्होंने वार्निंग इशू की है ऐसी काउंसिल्स के खिलाफ कि देखिए ये वन लॉ फॉर ऑल है, वही यूनिफॉर्म सिविल कोड हर जगह चल रहा है, ये ब्रिटेन में भी चल रहा है, तो ऐसे तो होगा नहीं, क्योंकि इसका एडवर्स इंपैक्ट हमको देखने को मिलेगा। अब औरतों के लिए भाई अगेन मैंने क्या बताया कि किस तरीके से आप इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं डेंजरस है। औरतें बताती है कि भाई हमको कंट्रोल करने के लिए, रिलीजियस टेक्स्ट में तो भाई हमको आज़ादी दी हुई है, लेकिन यहाँ पे हमको कंट्रोल करने के लिए ये लोग यूज करते हैं एक तरीके से। और उसके कि यहाँ पे मुस्लिम जो है, मुस्लिम वुमेन जो है, दे नीड टू ऑब्टेन और रिलीजियस डाइवोर्स यहाँ पे बताया था है, ठीक है, तभी काउंसिल जो है वो एग्जिस्ट करती है, क्योंकि यहाँ पे धर्म के हिसाब से ही डिसाइड किया जाएगा ना कि आपकी शादी वैलिड है नहीं, ये धर्म इस पे क्या कहता है। आप सबसे पहले तो मुस्लिम हो, ठीक है, आप सबसे पहले आप मुस्लिम हो, तो यहाँ पे उसी हिसाब से बताया जाएगा। अब मुस्लिम मेन जो है वो यूनिलेटरली डाइवोर्स दे सकते हैं, उनको जरूरत नहीं है, औरतों को जरूरत है। तो ये तो भेदभाव हो गया एक तरीके से औरतों के लिए, तो जेंडर इक्वालिटी भी यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिल रही है ना। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि हमको औरतों को यही जो प्लेजर मैरिज है
इसमें आने के लिए बोला जाता है, रिलीजियसली अप्रूव्ड है, ये बोलते हैं, ये कहते हैं कि प्लेजर मैरिज में आ जाइए आप, है ना, तो निकाह कर लेते हैं। प्लेजर मैरिज टेम्परेरी मैरिज है, बता देते कि 3-4 साल तक रहेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे, है ना। और जो एग्रीड अमाउंट है, बहुत सारी औरतें इस पर एग्री भी कर जाती है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, वो जाए तो जाए कहाँ, ना वो कुछ कमाती हैं। यही तो हैदराबाद वाले में हुआ जो मैंने बताया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। तो मैन जो है शुड नॉट बी क्वेश्चनड इसके हिसाब से कि भाई उस तुमने अपनी बीवी को क्यों मारा, या तुमने अपनी बीवी के साथ ऐसा क्यों किया, उनको अकेला छोड़ दो और वो अपने मैटर को सॉर्ट कर लेंगे। तो दिस इज व्हाट इट इज। इसीलिए कहीं ना कहीं इस पे अब बातें होना शुरू हो गई हैं। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप आलतू फालतू कमेंट करेंगे तो मैं कमेंट बॉक्स ऑफ कर दूंगा। तो डिग्निफाइड होके थोड़ा सा अच्छे से कमेंट करिए, अच्छे से अपने व्यूज रखिए। बाकी आप चाणक्य नीति के कोर्स को अवेल करें क्योंकि आज इंटरपर्सनल रिलेशन पे ही क्लास होगी। थैंक यू सो मच।